इन्वेस्टमेंट के नए वीडियो में बात करेंगे स्टॉक पीसी ज्वेलरी के बारे में। स्टॉक ने आज अपना क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट और साथ ही साथ आपको बताएंगे चार्ट का एनालिसिस। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और आपको बताना चाहूँगा आपके लिए चैनल पर इंट्राडे वीडियोस और साथ ही साथ स्विंग ट्रेड भी आपको रिकमेंड की जाते हैं वीकली। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं फंडामेंटल रिजल्ट की ओर। जी हाँ, आज कंसोलिडेट रिजल्ट अनाउंस किया कंपनी ने। टोटल इनकम की अगर बात करें, हम मार्च से कंपैरिजन करें तो टोटल इनकम 871 करोड़ थी मार्च 2021 में, जो कि जून 2021 पहले क्वार्टर यानी कि ओपनिंग में 261 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। यानी कि इनकम में ही बड़ी चोट देखने को मिल रही, यानी कि बिजनेस बेहतरीन वर्किंग नहीं हुई। हम आते हैं अगला पॉइंट एक्सपेंस पर। तो आपको बताना चाहेंगे, मैं जून का 2020 का डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा, जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है, मैंने कई बार वीडियो में भी बताया कि पूरे देश में स्थिति खराब थी जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। लेकिन मार्च और जून में बिजनेस ऑपरेशन आराम से हुए हैं, तो उनके इनकम को कंपैरिजन आसानी से किया जा सकता है और जो कि वाजिब भी है कंपैरिजन करना। हमारा अगला पॉइंट है टोटल एक्सपेंस, जो कि 328 करोड़ हुआ है जून 2021 में, यानी कि टोटल इनकम से ज़्यादा खर्चे हो गए। अगला पॉइंट है हमारा मार्च का ही एक्सपेंस का 843 करोड़, जो कि एक्सपेंस कम था टोटल इनकम से, कहीं ना कहीं बेहतरीन इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। हम आते हैं फाइनल पॉइंट, लॉस ऑफ द पीरियड। 65 करोड़ का इन्होंने नुकसान बुक किया है और पिछले मार्च में क्वार्टर में, लास्ट एंडिंग क्वार्टर में 59 करोड़ का इन्होंने लॉस बुक किया था। और जब कोरोना काल था, देश में भी दिक्कत थी, तब इन्होंने 73 करोड़ का लॉस बुक किया था। ये तीनों पॉइंट से आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि कैसा रहा इनका रिजल्ट। मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा, 59 करोड़ से अगर कंपेरिजन किया जाए मार्च से, तो बड़ी चोट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर से भी अगर कंपेरिजन करेंगे, वहाँ से ये डेंट मुझे डबल इसलिए दिख रहा है, जब ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन आसानी से हो सकता है, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, बाजार सारी खुल चुकी हैं, बिजनेस अच्छे ग्रो कर सकते हैं, उसके बावजूद भी बिजनेस ग्रो नहीं किए। यानी कि लोगों को अभी इस वक्त ऐसे कामों में इन्वेस्टमेंट करना या परचेजिंग करना या बिजनेस करना पसंद नहीं आ रहा है। इसी वजह से स्टॉक में भी एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूँगा, ज़रूरी है आपके साथ डिस्कशन करना, प्रमोटर्स का डाटा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जून 2021 में फिर से बढ़ जाते हैं प्रमोटर्स। जून 2021 में प्रमोटर्स के फिर शेयर्स बढ़ जाते हैं। और मैं आपको पिछला डाटा दिखाना चाहूँगा, 2018 में दिसंबर में आप देख सकते हैं, जैसा कि 57% इनका डाटा था, 57% प्रमोटर्स थे। और अचानक से कम होते हैं तो स्टॉक पर कितना बड़ा असर पड़ता है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वनडे की कैंडल लगी हुई। मैं इस चार्ट को छोटा करना चाहूँगा। स्टॉक ट्रेड करता था 500 के आसपास। मैं आपको और चार्ट छोटा करके दिखाना चाहूँगा। और उसी के बाद से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई, जब प्रमोटर्स अपने स्टेक होल्डर्स बेच के भागे। यानी कि जो निवेशक थे, रिटेल इन्वेस्टर, उनको ब्लफ में रखा गया और उनको एक बड़ा डेंट उठाना पड़ा। वही डेंट स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं ऐसे स्टॉक से लोगों को दूर होने को कहता हूँ, जिसमें बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं होती, जिनको प्रमोटर्स को ये वैल्यू नहीं होती, जो उनके पब्लिक हैं, जो उनके इन्वेस्टर हैं, उनको धोखा ना दिया जाए। ब्लफ में रख करके लोगों को स्टॉक्स खरीदवाए जाते हैं। जैसा कि अभी फिर से पीसी ज्वेलर्स में लोग रिकमेंड करेंगे कि आप ले लीजिए, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स में रिकमेंड करता हूँ कि आप पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। इससे बेहतरीन स्टॉक्स और भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनमें जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जरूर ये आपको सस्ते रेट में मिल रहा है, आप ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपको बेहतरीन इसमें 1-2 दिन में ही आपको बेहतरीन मूवमेंट भी मिल जाए। लेकिन मैं ऐसे स्टॉक्स में कभी इसलिए रिकमेंड नहीं करता, कारण ये है कि आप समझ सकते हैं कि जब इन्वेस्टर्स कब भाग जाएंगे आपको पता नहीं है, ठीक है। और भागने के बाद आपको ऐसी ही तबाही मिलेगी, 500 का स्टॉक 23 रुपये में मिलेगा और फिर आपको बड़े नुकसान झेलने पड़ेंगे। रिजल्ट भी बेहतरीन नहीं है, हमको फंडामेंटल भी बेहतरीन समझ में नहीं आया, फंडामेंटल भी दम नहीं लगा स्टॉक में। और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टर्स के बारे में भी मैंने बताया। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहिए। और जो लोग अगर इन्वेस्टर हैं, यदि इन्वेस्टर हैं जो लोग,
उनको डिसीजन ये लेना चाहिए कि बेहतरीन जगह एवरेजिंग कीजिए स्टॉक को और कोशिश कीजिए स्टॉक को छोड़ने की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।